दिशा सालियान ने सुशांत को ऐसी कौन सी बात बताई थी जिसने दिशा के साथ साथ सुशांत की भी जान ले ली? ये सवाल इस समय हर न्यूज चैनल वाला पूछ रहा है और हर कोई जानना चाहता है, जिस वजह से हम आपके लिए इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं तब से जब दिशा सालियान पार्टी में पहुंची। तो दिशा जब पार्टी में पहुंची तो वहाँ कई बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे बिल्डर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस और राजनेता। ये कौन है, इनका नाम भी हम आपको अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। तो जब दिशा पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि वो सभी ड्रग्स ले रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर दिशा थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, क्योंकि उसने इससे पहले ड्रग पार्टी ना देखी थी और ना उनमें गई थी। इसके बाद जब दिशा वहाँ रुकी तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां भी वहाँ आई हैं जो कम उम्र की हैं। लेकिन फिर जब उसने ये देखा कि वो लड़कियां इन बड़े बड़े लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाई गई हैं, तब दिशा पूरी तरह से हैरान रह गई और वो वहाँ से एक लड़की को लेकर चली गई और उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया ताकि वो मुंबई से भाग सके। इसी बीच उसने 100 नंबर को फोन किया, सुशांत को कॉल किया, रोहन को भी कॉल किया, क्योंकि वो रोहन के घर जा रही थी। सुशांत और पुलिस वालों को इसलिए फोन किया क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो नहीं बचेगी, जिस वजह से वो इस सब की जानकारी पुलिस और सुशांत को देना चाहती थी। जब वो उस पार्टी से निकली उसके कुछ देर बाद ही पार्टी में आए लोगों को पता चल गया कि दिशा एक लड़की को लेकर भाग गई है और उसे ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी पता चल चुका है, जिस वजह से उनमें से करीब 5 से 6 लोग रोहन के घर पहुंचे और उन्होंने वहां दिशा को समझाया कि वो ये बता दे कि जिस लड़की को वो लेकर आई थी पार्टी से वो कहाँ है। लेकिन दिशा ने नहीं बताया, जिस वजह से जो लोग रोहन के घर आए थे उन्होंने दिशा के साथ जोर जबरदस्ती की और यौन शोषण किया, जिसके बाद उसे रोहन के घर से नीचे फेंक दिया। और फेंका भी ऐसा नहीं कि धक्का दिया, बल्कि 2 लोगों ने उसे फेंका था। एक ने हाथ पकड़े और दूसरे ने पैर पकड़े और फिर उसे फेंका, जिस वजह से वो रोहन के फ्लैट के बिल्कुल नीचे नहीं बल्कि थोड़ी दूर जाकर गिरी। और ये सभी लोग नशे में थे, इसलिए उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि दिशा की बॉडी पर कपड़े नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने रोहन को धमकाया कि वो किसी को भी कुछ ना बोले, नहीं तो वो लोग भी दिशा की तरह ही उसका भी हाल कर देंगे। फिर वो सब वापस चले गए पार्टी में। उसके बाद संदीप ने सुशांत को फोन करके बताया कि दिशा इस दुनिया में नहीं रही, तो सुशांत काफी ज्यादा शॉक में आ गए और उन्हें कुछ नहीं समझ आया कि वो क्या करे। तो सुशांत ने उस संदीप को सब कुछ बता दिया जो दिशा ने उसे बताया था, जिसके बाद उन सभी लोगों ने सुशांत को भी रास्ते से हटाने का सोचा, क्योंकि सुशांत ये सब गलत होते हुए कभी नहीं देख सकता था। अब आपको इन सब बातों के प्रूफ चाहिए तो दिशा की पोस्टमार्टम में ये साफ लिखा है कि दिशा का वैगिनल स्वाब लिया गया है, जो सिर्फ तभी लिया जाता है जब किसी तरह की जोर जबरदस्ती या फिर यौन शोषण का केस डॉक्टर्स को लगता है। इसके बाद बात आई कि वहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो ड्रग्स वाला मामला कोई भी इतना बड़ा नहीं था, जिस वजह से दिशा पुलिस को कॉल करती और बताती, क्योंकि वो कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी है, तो उसे भी पता होगा कि मुंबई में स्टार्स ड्रग्स लेते हैं और ऐसी पार्टियां होती है। और बाकी की बातें तो आपको पता ही है कि दिशा ने सुशांत को कॉल किया और दिशा की बॉडी रोहन के फ्लैट से काफी दूर मिली है। लेकिन अभी भी एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि दिशा किसकी पार्टी में गई थी और कहां गई थी। हम आपको जल्दी इस बात की भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।